नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पगलाए ट्रंप ने, बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, पगलाए ट्रंप ने कर दिया ऐसा काम, पछताएगी सारी दुनिया, तेल के दामों में भारी आग लगनी तय है। फिर से एक बार आप दर्शक इस सवाल को सुनिए जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पगलाए ट्रंप ने कर दिया ऐसा काम, पछताएगी सारी दुनिया, तेल की दामों में भारी आग लगनी तय है। जानते हैं आप दर्शक यह क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि आप सब, हर एक एक व्यक्ति इस चपेट में आने जा रहा है। एक एक व्यक्ति इस चपेट में आने जा रहा है। अब इसमें हमारा देश भारत बहुत बुरी तरह शिकंजे में फंस गया है और इसका खामियाजा सरकार को नहीं, इस देश की जनता को चुकानी पड़ेगी। किसी नेता को नहीं, किसी नेता को नहीं, इस देश की जनता को चुकानी पड़ेगी। अब ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और भारत बीच मझधार में खड़ा है। भारत इससे बच नहीं सकता। अमेरिका इस युद्ध से निकल जाए तो भी भारत की संकटें समाप्त नहीं होने वाली है। यानी कि नरेंद्र मोदी के गलत फैसले ने इस देश को एक बड़े संकट में ला करके खड़ा कर दिया है। अब महत्वपूर्ण यह है, यह संकट क्यों आया? ट्रंप जो है कभी कुछ बयान दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं मैं जीत गया, कभी कह रहे हैं ईरान को खत्म कर दिया, कभी कह रहे हैं खाड़ी से सामान आएगा हम प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। ईरान ने उनके सामने 3 शर्तें रखी जो पॉसिबल नहीं है। ट्रंप वह कर नहीं पाएंगे, विरोध हो जाएगा उनका और ईरान मानेगा नहीं क्योंकि वह सुनने को तैयार नहीं। ईरान बदला ले रहा है और ट्रंप को एप्स्टीन फाइल मजबूर कर रहा है इजराइल का साथ देने के लिए। नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिका के साथ है, जबकि ब्रिक्स का भारत अध्यक्ष है, लेकिन भारत ब्रिक्स की बैठक नहीं बुला रहा है। क्यों? कि उसमें चाइना, रसिया और ईरान है। भारत के अगर ऐसे ही रहा तो भारत के हाथ से ब्रिक्स भी चला जाएगा। ऐसे में नई संकट यह आ गई कि अब पूरी तरह से समुद्री इलाका पूरी तरह से 100% बैंड हो गया। अब ऐसे में जब सोमवार को मार्केट खुलेगा, मार्केट बंद था, आज भी मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो रहा है बहुत भारी मात्रा में। और सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो एक तबाही का मंजर होगा मार्केट के अंदर और क्रूड ऑयल कहीं ऐसा ना हो $150 के पार हो जाए तो भारत के अंदर जो तबाही मचेगी। अभी तो गैस के लाइन लग रहे हैं, ब्लैक मिल भी रहा है, लेकिन बहुत से जगह पर सामान्य भी है, बहुत से जगह पर सिलेंडर हैं, लाइनें लग रही है। थोड़े लोग कंफ्यूजन में हैं क्योंकि उनके पास सूचनाएं सही नहीं है, सर्वर भी काम नहीं कर रहा है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। कुछ जगहों पर इसका अल्टरनेट है कि रजिस्टर्ड मेंटेन द्वारा व्यवस्था की जा रही है कि नहीं बुक हो रहा है तो रजिस्टर्ड मेंटेन से बुक कर लेंगे और सिलेंडर मिल जाएगा लोगों को। लेकिन बहुत से जगह पर सर्वर काम नहीं कर रहा है, बुक नहीं होगा और सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। सिलेंडर गोडाउन में है लेकिन मिलेगा नहीं, यह परिस्थिति भी है। ऐसे में आम जनता का गुस्सा भड़क रहा है और आम जनता नाराजगी भी बढ़ रही है। अब ऐसे में सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि लोगों को किस तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराए, तो मोदी सरकार बैकफुट में है।
अगर मोदी सरकार यह क्लियर कर दे कि इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं है, हम इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं है, हम ईरान के साथ हैं, भारत के वह रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि एप्स्टीन फाइल नरेंद्र मोदी को ऐसा करने नहीं देगा, और नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे नहीं तो देश तबाह होगा। ट्रंप के वजह से अमेरिका तबाह हो रहा है, ट्रंप के वजह से कुवैत, ट्रंप के वजह से दुबई, ओमान, सऊदीया सब तबाह हो रहे हैं, और ट्रंप मोदी की वजह से भारत तबाह हो रहा है। ऐसे हालात में ला दिया। अब जब सोमवार से तेल में आग लगेगी, कहते हैं ना तेल देखो तेल की धार देखो, सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो वह धार नजर आएगा जो तबाही का एक मंजर लिखेगा। ऐसे में मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ का प्रोटेक्शन फंड पारित कराया है संसद में कि आपदा से निपटने के लिए, यानी कि खाने पीने के जो लाले पड़ेंगे अब देश के अंदर, उससे निपटने के लिए किया जा रहा है। अब ऐसे में सरकार कैसे बचेगी? तो सवाल उठता है कि एनडीए बनाएगा बीजेपी से दूरी, एनडीए जिसके सहयोग से यह सरकार, अब आप इस बात को समझ लीजिए, अभी सरकार यह गिर जाए, दूसरी सरकार बदल जाए, आ जाए, एक झटके में वह सरकार यह ऐलान करेगी हम ईरान के साथ हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं है, सारी शिप आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी यह काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं इजराइल और अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन गए। तो यह सरकार कितनी अब घातक साबित हो रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन बीजेपी से दूरी बनाएगा, यह एक सवाल उठा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू कह रहा है कि नीतीश नायडू बना रहे हैं मोदी से दूर, क्योंकि कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि वह सरकार के साथ नहीं खड़े हैं, जिस पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सरकार अलग थलग वाली स्थिति में पड़ी है। इसका साफ कारण है कि दूरी बनाने का, जो इस सरकार से या नरेंद्र मोदी से जो दूरी बना गई। अब यह बात भारत सरकार का नहीं, यह बात पर्सनल नरेंद्र मोदी का हो गया है। पर्सनल नरेंद्र मोदी के वजह से इस देश को यह दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि उनका पर्सनल मैटर है कि वह अमेरिका और इजराइल के कब्जे में है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। यह बात विपक्ष आरोप लगा रहा है, और भाजपा के ही सुब्रमण्यम स्वामी यह आरोप लगा रहे हैं, और यह सत्य होता नजर आ रहा है। अगर नहीं है तो आप अमेरिका के साथ क्यों खड़े हैं? तोड़ो रिश्ता अमेरिका से, इजराइल से रिश्ता तोड़ो, ईरान तो हमारा पुराना दोस्त है। लेकिन मोदी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पर्सनल मैटर यहां पर आ जाता है, विपक्ष यह आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में मोदी सरकार जो घिर रही है और इंडिया गठबंधन आक्रामक है, एनडीए गठबंधन के घटक दल परेशान है इस बात को लेकर के कि वह सरकार को लेकर सवाल जो उठ रहे हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे में नीतीश नायडू अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से घिर रही है, बैकफुट पर है, संसद से भाग रही है, सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, घिरी हुई है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का एक भी सांसद या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी या चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार के बचाव में नहीं है, बचाव में नहीं है, बल्कि यह कहा जा रहा है कि 18 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से लगातार संपर्क कर रहा है। यह तो सच्चाई वक्त बताएगा कि कितनी सच्चाई है, लेकिन समय के नजाकत को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू दूरी बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के लिए और भी कई सारे कारण हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की इन नीतियों की कीमत आंध्र प्रदेश को भी चुकानी पड़ रही है, और अब तो पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। ऐसे में आगे कुआं पीछे खाई है। चंद्रबाबू नायडू 2029 का चुनाव लोकसभा और विधानसभा का हार सकते हैं, और चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को किसी भी तरह सीएम बना करके और केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते यह पॉसिबल नहीं है, इसलिए भी संपर्क में है
और दूसरी तरफ अब सरकार पर और सहयोगी दलों पर देश की जनता सवाल खड़ा कर रही है, और जब सवाल खड़ा कर रही है तो चंद्रबाबू नायडू अपने को अलग थलग पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चाल पर चाल चल रही है। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के संपर्क में भी है और चंद्रबाबू नायडू से समर्थन भी ले रही है, जो कि वह मुख्य विपक्षी पार्टी है आंध्रा के वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी बढ़ी है, लेकिन अब आर्थिक संकट का मार जो पड़ेगा उससे चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी सरकार को समर्थन देते रहे तो चंद्रबाबू नायडू के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ कांग्रेस के संपर्क में, इंडिया गठबंधन के संपर्क में जाते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के बचाव में नहीं कुछ। जब सरकार के बचाव में नहीं है, यह चर्चाएं लगातार चल रही है कि वह संपर्क में है, तो कुछ तो बात होगी। बिना आग के धुआं तो नहीं उठता। चर्चा अगर चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू संपर्क में है तो कुछ अंदर तो होगी। और कई बार यह देखा गया कि कांग्रेस के रेवंत रेड्डी से लगातार चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हो रही है, उनके बेटे की मुलाकात हो रही है, उनके लोग जाकर के मिल रहे हैं और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन हमलावर लगातार हो रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार भी रास्ता अलग ने अपना रहे हैं। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू के विधायकों ने बैठक में किया बड़ा प्लान तैयार किया है। नीतीश नहीं जाएंगे दिल्ली, नीतीश दिल्ली नहीं जाएंगे। विधायकों ने यह बैठक करके यह तय किया है। अब नीतीश जाएंगे कि नहीं जाएंगे यह फैसला तो नीतीश करेंगे, लेकिन विधायकों ने यह फैसला किया है, यानी कि उनकी पार्टी स्पिरिट टूट जाएगी अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया। और नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास ही रहेगी और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे अपना सीएम बनाना चाहती है। अब भाजपा दिल्ली बचाएगी कि बिहार बचाएगी मैं नहीं जानता, लेकिन नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं जो करवट ले रहे हैं और जो फार्मूला तैयार कर रहे हैं 85 + 41 + 6, यानी कि 85 विधानसभा की सीटें नीतीश कुमार की है, एमएलए 85 है। इंडिया गठबंधन के पास 41 है बिहार के अंदर, और असुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज का पार्टी का मिलाकर के 6 है। तो यह जो हो रहे हैं 130 के आसपास जो हो रहे हैं एमएलए, यह नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए या जेडीयू का सीएम बनाने के लिए काफी हो। 5 साल कंफर्टेबल सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार अचानक गवर्नर हाउस पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भागे भागे गवर्नर हाउस पहुंचे और नीतीश कुमार निकल कर ऐसे ही जब पिछली बार पलटी मारा था उन्होंने तो किया था कि हम आप ही के साथ है, आप ही के साथ है, और पलट गए। नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। बैठक आरजेडी की भी हो रही है, इंडिया गठबंधन की भी हो रही है, नीतीश कुमार की भी हो रही है, नीतीश के विधायकों की भी हो रही है। नीतीश के पार्टी में 2 फार है कि वह इंडिया गठबंधन के कुछ साथ है और कुछ एनडीए के साथ है। ऐसे में नीतीश कुमार तकरीबन 85 एमएलए के साथ हुआ और 6 असुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी का मिलाकर के हुआ महागठबंधन के साथ जाते हुए यह 91 एमएलए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में नीतीश नायडू अगर छोड़ दिए तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिरी और दूसरी सरकार बनी तो ईरान से रिश्ते सही हो जाएंगे और अमेरिका इजराइल को लाभ दे मारेगी दूसरी सरकार। सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, सारी शिप समुद्री इलाके से आने लगेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी इसे रुख को साफ नहीं कर सकते, इस समस्या को समाधान नहीं कर पा रहे। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए प्रोटेक्शन फंड पास करवा लिया है कि आपदा में खाने पीने के लिए तो काम आएगा। यह चीज बहुत बड़ी आपदा में होती है, जब सरकार की व्यवस्था चरमरा जाती है, सब ध्वस्त हो जाती है, तब इसका इस्तेमाल होता है। आज तक नहीं हुआ है भारत में। यहां तक कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में भी ऐसी हालात नहीं आई थी, और यहां सब कुछ हवाई नजर आ रहा है। इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी का जो वार है मोदी को मजबूर बना रहा है।
मोदी पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, विपक्ष से भाग रहे हैं, सवाल से भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में मस्त है। इतनी बड़ी आपदा और संकट आई है, सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोटेक्शन फंड प्रस्ताव पास कराना पड़ रहा है और सरकार सवाल का जवाब नहीं दे रही है। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे में राहुल गांधी इसे एप्स्टीन गिरोह से जोड़ करके देख रहे हैं और ईरान भी एप्स्टीन गिरोह की बात कर रहा है कि एप्स्टीन गिरोह से हमें कोई बात नहीं करनी। अब भारत बार बार ईरान से बात करने की कोशिश कर रहा है और जब भारत ईरान से बार बार कोशिश कर रहा है बात करने की, तो ईरान कह रहा है कि आप अपना रुख साफ कीजिए। बांग्लादेश के लिए उसने शिप जाने दिया, लेकिन भारत के लिए नहीं। और अब यह वार क्या रूप लेगा मैं नहीं जानता। और थोड़ा भी इसमें चिंगारी भड़की अगर ट्रंप ने कोई और गलती कर दी, जैसा हमला करने का धमकी कर दिया, तो मार्केट भी ध्वस्त हो जाएगा और मिडिल ईस्ट पूरा तबाह हो जाएगा और थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ यह विश्व पहुंच जाएगा। इनकार नहीं कर सकते। अब राहुल गांधी यही बार बार बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने लिखित में सरकार से पूछ दिया कि आप जवाब दीजिए कि आपके पास रास्ते क्या है और आप क्या कर रहे हैं। और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार भाग रही है। संसद में सरकार बैकफुट पर है, मोदी फंसे हुए हैं, सवालों के जवाब नहीं है। और एनडीए गठबंधन से गठबंधन के सहयोगी दूरी बना रहे हैं, यानी कि आने वाले वक्त में सरकार ध्वस्त की परिस्थिति में आ जा रही है। नीतीश हो, नायडू हो, शिंदे हो, चाहे बाकी के लोग, सब सकपकाहट में हैं, लेकिन बोल को ही नहीं पा रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बड़ी तेजी से दूरी बना रहे हैं इस सरकार से, और चंद्रबाबू नायडू ने अगर कदम उठा लिया तो सरकार ध्वस्त हो जाएगी। अब यह सरकार संकट में पड़ी है कि चंद्रबाबू नायडू को कैसे रास्ते पर लाया जाए। बिल गेट्स का रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करना चंद्रबाबू नायडू को भारी पड़ता है। लेकिन यहां बात नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी खुद के स्वार्थ के लिए पूरे देश और सहयोगी दलों को बलि का बकरा बना रहे हैं, जो राहुल गांधी बार बार यह सवाल उठा रहे हैं। अब राहुल गांधी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन एप्स्टीन से इसे जोड़ रही है, और ऐसा लगता भी है, क्योंकि अगर नहीं है तो आप क्यों इस तरह का सौदा कर रहे हो जिससे हमारा देश बर्बाद हो जाए। अब अमेरिका में एक सनकी बैठा है और भारत में एक चुप्पा बैठा है, जो बोलता तो है लेकिन रैलियों में बोलता है, जरूरत पर नहीं बोलता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस देश के पास क्या रास्ते बच रहे हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत बड़े संकट में हैं। नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी जा सकती है और नरेंद्र मोदी को सजा भी मिल सकती है अगर कुर्सी चली गई तो। लेकिन इसके पीछे एनडीए के सहयोगी दल जो दूरी बना रहे हैं, या नीतीश और नायडू जो दूरी बना रहे हैं। और नीतीश की बात छोड़ दे तो चंद्रबाबू नायडू जो समझ आ रहे हैं सबको कि वह अब भाजपा से बहुत ज्यादा दूर, किसी भी बात पर सरकार के बचाव में वह नहीं आ रहे हैं, सरकार को वैसे अलग थलग छोड़ दे रहे हैं। और नीतीश कुमार अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग तरह के समीकरण तैयार कर। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। बैठक जो हुई नीतीश कुमार के विधायकों की, उसमें नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाएंगे, यह निर्णय लिया गया। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। ऐसी चर्चाएं तेजी से चलने लगी है, क्योंकि राहुल गांधी भी हमलावर हो गए। अब 2-3 चीजें और हैं। अभी ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 193 प्लस सांसदों के हस्ताक्षर से तृणमूल कांग्रेस के सहायता से, मदद से महाभियोग पेश कर दिया। और अब कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की सहमति से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। ऐसा हुआ तो मोदी न घर के न घाट के कहीं के नहीं होंगे, सरकार गिर जाएगी, एनडीए गठबंधन टूट जाएगा पूरी तरह से।
भाजपा हमेशा के लिए इसका सूरज अस्त हो जाएगा। आरएसएस पता नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जेल की सलाखों के पीछे हो। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा वो आप दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन अमेरिका ने मोदी को चक्रव्यूह में फांस दिया। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।